अक्षय नरवाल है किसान नेता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही अर्शप्रीत है खड़ियाल, कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएच वन प्राइम पर। सबसे पहले अक्षय जी आपके पास आना चाहेंगे। अब तो भरोसा हो रहा होगा ना, संसद में पारित कर दिया गया है, अब सिर्फ राष्ट्रपति की एक मोहर लगना बाकी है। एक ठोस कदम अब आप लोगों की तरफ से उठना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बैठकों का दौर भी चल रहा है, तो क्या कोई सकारात्मक कदम आप लोग के सामने आएगा? जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हम तो सकारात्मक माहौल में सरकार से वार्ता करके इस आंदोलन को पहले निपटाना चाहते थे, पहले इसका समाधान चाहते थे, लेकिन सरकार ने अपना अड़ियल रूप दिखाया। और लेकिन होश आया, 1 साल के बाद होश आया, उसमें भी हम उनका स्वागत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, आज एमएसपी कानून, गारंटी कानून किसानों के लिए जरूरी है। और जो इस आंदोलन में किसान जुड़े हैं, उनकी भावना है कि एमएसपी गारंटी कानून भी हम यहाँ से लेके जाए। किसानों को मिला क्या? अल्टीमेटली किसान तो वहीं खड़ा था ना जब 5 जून को ये कानून आने से पहले खड़ा था। तो ये एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है। अगर जब तक ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलता, जो हमारे देश का जो किसान है उसको वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाएंगे जो पहुंचने चाहिए थे। आज से कई पहुंचने चाहिए थे, लेकिन वो अक्षय बेनिफिट नहीं पहुंच जी, पाएंगे। इसको लेकर के भी तो कमेटी बनाने की बात कह दी गई है ना, कुछ वक्त तो दीजिएगा सरकार को, या दबाव की ही एक आंदोलन जो है दबाव का चलता रहेगा? किरण जी देखिए, वक्त दे रहे हैं ना सरकार को। क्या हमने 1 साल तो सड़कें जाम करके हुए वक्त दे रहे हैं, आम जनता को परेशान करके वक्त दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये वाजिब है, ये सही है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है? ये परसेप्शन सेट हो रहा है ना कि किसान जनता को परेशान कर रहे हैं। किसान जनता को परेशान नहीं करे, ये सरकार जनता को परेशान कर रही है। अगर इस सरकार को पहले यह बात तो हो गया था, ये समझा नहीं पाए। 11 दौर की वार्ता में सूरी में हुई थी, 11वीं दौर की वार्ता तो, और इतने महीनों के बाद ये मान लिया 11 दौर की वार्ता हुई, नहीं हो सकी, उसमें कुछ बातें निकल करके नहीं आए, नहीं बातों हुई, लेकिन उसके बाद तो प्रधानमंत्री सामने आए ना, उसके बाद भी आपने कहा भरोसा नहीं है, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक कराई, वो भी वहां पर पूरी हो गई, आप लोगों की मांगे भी पूरी हो गई, इसके साथ पराली की भी मांग पूरी हो गई, और आज जाकर के संसद में से पारित भी कर दिया गया है, वो भी चर्चा किए बिना। तो नहीं, तब तो आप लोगों की तरफ से कुछ सकारात्मक होना चाहिए ना। ऐसे अड़े रहिएगा और ऐसे अगर राकेश टिकैत की तरफ से बयान आता रहेगा कि 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर जो है वो देश में मौजूद है और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या ये सही आंदोलन है? क्या आपको लग रहा है कि यही आंदोलन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो किरण जी थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं अपनी एक बात को स्पष्ट करूं। देखिए, आज मैं पहले भी कहता आया हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ, आज एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए जरूरी है। शुरू दिन से किसानों की ये मांग थी। और दूसरा, जहां तक बात है, ठीक है, हम स्वागत करते हैं, इन्होंने किसानों के दबाव में या जैसे तैसे करके चुनाव अपना देखते हुए किसानों की बात सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जब तक जो बेनिफिट किसान को कई दशकों पहले मिलने चाहिए थे वो आज तक नहीं मिले, सरकार एमएसपी के ऊपर भी चर्चा कर लेना, उसमें दिक्कत क्या। और जहां तक बात है कि हम कदम आगे बढ़ाए, हमने तो पत्र लिख के खुले मन से कहा ना कि सरकार टेबल के ऊपर बात करे, नेगोशिएट करे। जब चर्चा होगी तभी तो समाधान निकलेगा। मोदी जी टीवी पे आएंगे, कुछ भी बोल के जाए, किसानों के साथ चर्चा नहीं होगी, कैसे समाधान निकलेगा? तो पहले टेबल पर बैठ के बातचीत करें, जब समाधान निकलेगा। सर अक्षय जी, मैं आपके पास आऊंगी। 4 दिसंबर को एक अहम बैठक होने वाली है, क्या होगा उस बैठक में? और आज के दिन जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ चर्चा रही थी? क्या कुछ बातें निकल करके आएंगी? क्योंकि एमएसपी को लेकर के सरीन साहब ने ऑन स्क्रीन एमएच वन प्राइम पर ये सीधे कहा है कि उसमें, उस कमेटी में कौन कौन होगा। उन्होंने कहा है कि इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, किसान नेता होंगे, और तभी जाकर के एक विचार विमर्श और सरकार की तरफ से होंगे, ये तभी जाकर के विचार विमर्श जो है एमएसपी को लेकर के होगा। अब बताइए आपकी बैठक में क्या होगा? देखिए किरण जी, मैं आपको बताऊं, जहां तक की बैठक की बात, हम तो हमेशा, किसान तो हमेशा सकारात्मक रहता है। ये तो कांग्रेस की और बीजेपी की इनकी नोक-झोंक कैसी चलती रहती है। अक्षय जी, ये तो मत कहिए कि आप लोग इस तरह से हमेशा सकारात्मक रहता है, नहीं तो जिस तरह से राकेश टिकैत जो है वो उनके बयान सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप सकारात्मक नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से सीधे कहा गया 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर मौजूद है। किरण जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, कहिए। और जो आप भी ऐसा परसेप्शन सेट ना करें, आपको भी लाखों दर्शक देख रहे हैं। देखिए, जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है।
ये खासकर किसानों को तो ये वहम नहीं है, बीजेपी वालों को होता हुआ, इन राजनीतिक पार्टी वालों को ये वहम पालते होंगे। ये किसी नेता का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। और इस जनता की भावना ये है कि एमएसपी का गारंटी कानून जब तक लागू नहीं होगा, जब तक जनता वहां से नहीं हिलेगी। दूसरी बात, जो आपने मीटिंग्स की बात की कि हमारी मीटिंग्स में क्या चल रहा है, देखिए आप ये क्यों दिखा रहे हैं, ये परसेप्शन क्यों सेट कर रहे हैं कि किसान जनता के खिलाफ और किसान जनता को नहीं नहीं अक्षय जी, नहीं ये आप गलत कह रहे हैं। तो पहले जो आपने ये बात कही, आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। क्यों हमने कहा है कि ये किसी नेता का नहीं है? अगर वाकई ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो आप वेस्ट बंगाल क्यों पहुंचे थे जब वहां पर चुनाव होना था? क्यों राकेश जी कहते हैं वहां पर बीजेपी के खिलाफ बोला था? अगर ये जनता का है, ये किसानों का मुद्दा है, तो आपको दिल्ली में रहकर के प्रदर्शन जो आप आंदोलन कर रहे थे वही आपको करना चाहिए था। और दूसरी बात जो आपने ये कही है, देखिए किरण जी, एक एक पॉइंट का जवाब तो देने दीजिए किरण जी मुझे। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं ना अक्षय जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम आपको जनता के विरुद्ध बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। हम जनता के विरुद्ध नहीं, हम सिर्फ ये समझाने और बताने की कोशिश कि जनता थोड़ी परेशान हो रही है, रास्ता बंद है। अब अगर सरकार ने कदम उठाए हैं तो कुछ कदम आप भी तो उठा लीजिए। मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ, जो आज किसान लड़ाई लड़ रहा है वो अकेली खेती किसानी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या था? उसमें किसान का नुकसान नहीं था जितना नुकसान कंज्यूमर का था। ये बात भी आपको समझानी चाहिए। और किरण जी, मैं बता आरोप लगा कि आप राजनीति करने पश्चिम बंगाल में गए थे। मैं बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही महत्व होता है जितनी सरकार मजबूत सरकार का होता है। ये तो पूरी देश की जनता को ये बताया गया कि सरकार को मजबूत बनाओ। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार मजबूत बनाने से अच्छा विपक्ष में मजबूत बनाना पड़ेगा, ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपने ये बात कही ना कि आप वहां पे चले गए थे, ये जो पार्टी है इसने लोकतांत्रिक मूल्यों को इतना खत्म कर दिया है। अजय टैनी जैसे उस लखीमपुर की घटना का जिक्र चला, वहां पे मतलब मैं कहूंगा लोकतंत्र के ऊपर दब्बा है। अगर ऐसे मंत्री आज भी बर्खास्त नहीं हुए और गिरफ्तार नहीं हुए। अक्षय जी, इस बात को समझिए, लखीमपुर खीरी हिंसा जो हुई वो बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है, संवेदना है, पूरी जनता की संवेदना है, सबकी संवेदना है। और उस पर जो जांच का विषय है वो भी आप लोगों की जो मांग है बिल्कुल सटीक और सही मांग है। आपकी मांगों पे सवाल नहीं उठ रहा है, आपकी मांगों पे अक्षय जी, आपकी मांगों पे सवाल बिल्कुल नहीं उठ रहा है। सवाल सिर्फ इस बात पे है, अगर आप कह रहे थे भरोसा नहीं हो रहा है, अब तो जब आपका संसद में पारित हो गया है, एक सिर्फ मोहर लगना बाकी है, तो क्या अब आपको भरोसा नहीं होना चाहिए? अब आप कह रहे हैं एमएसपी के लिए जो कमेटी बन रही है उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो ये भरोसा आपको जगाना पड़ेगा ना किसी तरह से। आप प्रधानमंत्री, आप सरकार के खिलाफ कैसे कह सकते हैं कि आपको भरोसा नहीं है? भरोसा होना चाहिए, होना चाहिए ना भरोसा। जो कहा वो किया। देखिए सुनिए किरण जी, मैंने एक बात का जवाब देने दीजिए, मैं अपनी आप की बात करूंगा, फिर अर्थ का के खिलाफ वो वापस लिए जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने अपने मित्र प्रवक्ता से निवेदन करता हूँ कि जिसका समय है वो ही बात करें। जी अर्शप्रीत साहब बोलने दीजिए, अक्षय जी को बोलने दीजिए, बोलिए अक्षय जी। मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया, इसलिए हमें पश्चिम बंगाल जाने की जरूरत पड़ी, इसलिए हमें मिशन यूपी की बात करने की जरूरत पड़ी, पंजाब की बात करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये बेशर्म सरकार सिर्फ वोट की राजनीति को समझती है। ये बेशर्म बीजेपी, ये झूठी बीजेपी सिर्फ वोटों को। ठीक है, इसका जवाब हम सरीफ साहब से ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे। लेकिन अक्षय जी सिर्फ एक चीज बता दीजिए, 4 दिसंबर को जो बैठक होगी कुछ बातें निकल के आएंगी, कुछ पॉजिटिव चीज निकल करके आएगा, या अभी भी वही एमएसपी पे आप रहेंगे कि जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल जाती है? सरकार कमेटी बनाए, किसानों को विश्वास मिले, किसान नेताओं को विश्वास मिले, ठीक है। उसके बाद टाइम बाउंड करे, इतने टाइम के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। 23 दिसंबर तक सेशन चलना है, क्या दिक्कत है? 23 दिसंबर थोड़े आदमी फालतू बैठ जाएंगे, इकोनॉमिक अर्थशास्त्री फालतू बैठ जाएंगे, किसान नेता फालतू बैठ जाएंगे, समाधान निकालने इस बात का 23 दिसंबर तक हम वेट करेंगे, कमेटी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उस बड़ी बहस में बातें करने के लिए। तो